न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऑन द स्पॉट नागन चौरंगी पे और हमारे अकब में देख सकते हैं ये वो प्लाट है जहां मिट्टी भी पड़ी हुई, और अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके ये वो रास्ता है जिसमें रात के टाइम यहां पे ट्रक आते हैं और मिट्टी को यहां पे डालते हैं, और दीवार भी हमने आपको दिखाई। तो यहाँ पे क्या तनाज़ा है, आइए यहाँ पे नसीम साहब हैं जिनका दावा है कि ये प्लाट मेरे हैं, और मैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल हकीकत क्या है, आया यहाँ पे कब्ज़ा कौन कर रहा है और किसने किया, आखिर ये प्लाट कब से खाली पड़े हुए हैं, इसमें असल मसला क्या, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ। नसीम साहब। मेरा नाम नसीम है और मेरा यहाँ एक कमर्शियल प्लॉट है जो तकरीबन 30 साल पहले मैंने ख़रीदा था। उसके बाद हम लीज़ पर गए, लीज़ कराने के लिए, तो KDA ने कहा हम लीज़ नहीं करेंगे, ये कैंसिल हो गए। तो हम कोर्ट में चले गए, कोर्ट से हमें जो है वो सिविल कोर्ट से भी जीत गए, फिर सेशन में चले गए, वहाँ से अपील खारिज हो गई इनकी, हाई कोर्ट से इनकी अपील खारिज हो गई, रिवीजन में चले गए, रिवीजन में फिर इनकी अपील खारिज हो गई, हमें डिग्री हो गई, एग्जीक्यूशन अलाउ हो गई। अब हम लीज़ के लिए जा रहे हैं तो ये लोग लीज़ हमें नहीं कर रहे, अब हम इनके खिलाफ कंडेम में चले गए। कौन है वो शख्स जो यहाँ पे कब्जा कर रहा और आपका काम नहीं होने दे रहा, कौन है वो शख्स? अब ये हमें सही मालूम नहीं है कि ये कौन करवा रहा है। ये टाउन का नाम लेते हैं, टाउन वाले कहते हैं कि हम नहीं करा रहे, इधर हम मालूमात करते हैं, वो कहते हैं कि DC साहब करवा रहे हैं। कौन सा लगता है यहाँ पे भी? यहाँ पे नॉर्थ नाजाबाद टाउन लगता है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि हम नहीं करा रहे। अब 12 इन्होंने बाउंड्री तकरीबन 70% तो बना दी है। तो हमने हाई कोर्ट्स में अपील दाखिल की और वहाँ पे इनको काम से रोका गया। अच्छा, वो कागज़ आपके पास हैं? जी, जिस काम हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी इन्होंने काम 2 दिन तक चलाया। फिर उसके बाद हमारे चेयरमैन आबाद वाले जो हैं मोहम्मद हुसैन बख्शी जो हैं, उन्होंने फिर इनको फ़ोन किया कि DC साहब हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, तो बराए मेहरबानी अब आप काम बंद कर दें। तो उसके बाद जाके ये काम बंद हुआ। अब ये समझते हैं कि काम बंद है कि मिट्टी तो मैं देख रहा हूँ कि ताज़ी पड़ी है। तो जी बाउंड्री का काम बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने अंदर जो है ना डंपर से मट्टी ला के भर रहे हैं। तो अब क्यों भर रहे हैं जब कोर्ट के ऑर्डर है, तो क्यों भर रहे हैं? लेकिन अब ये तो ये लोग बता सकते हैं कि ये क्यों भर रहे हैं। तो दोबारा आप फिर क्यों नहीं जाते कि कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद? देखिए कोर्ट के ऑर्डर हो गए, अब कोर्ट में अभी डेट लग गई है 3 हफ्ते के बाद। अब 3 हफ्ते तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब दोबारा जब कोर्ट में जाएंगे तो यहाँ की मूवी वगैरह सब जाके उनको बताएंगे। नाज़रीन, मैं अभी विजिट भी कर रहा हूँ। नसीम साहब, मुझे बताएं कि ये प्लाट पूरा कितना है, चलते हैं, और पूरा प्लाट कितना है? दूसरा ये है, इस प्लॉट में जो है 124 प्लॉट हैं। अच्छा। और मुख्तलिफ लोगों के हैं। इसमें तकरीबन 24 कमर्शियल प्लॉट हैं और 100 के करीब जो है ना वो 120 और 80 गज के हैं। उनमें ये सामने आप मकान देख रहे हैं सब इसी में बने हुए हैं। ये तकरीबन मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बैक में जो मकान बने आप देख सकते हैं, तो ये भी सब इसी ST में बने हुए हैं। इससे पीछे भी है प्लॉट, बाउंड्री लगी हुई है उनकी भी, और ये वाला जो फ्रंट का टुकड़ा इस पे इन्होंने बाउंड्री लगा दी है। अच्छा, ये जो मकान तकरीबन कितने मकान बने हैं? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 22 के करीब 25 मकान बने हैं। 25 मकान इसी प्लाट से निकल कर बने, वो कैसे बन गए और आपको क्यों रोका जा रहा है? तो ये तो बन गए और बना के बेच भी दिए उन्होंने। हाँ। अच्छा, तो ये बन गए, ये भी कोई हाई कोर्ट या किसी उससे बने होंगे? हाँ, कोर्ट के ऑर्डर से ही बने, जबकि प्लाट इसी के हैं। प्लॉट इसी में ST में ही है वो भी। अच्छा, इधर मैं बात करूँ तो शादी हाल बना हुआ ये शादी हाल बना हुआ था, ये अभी टूट गया है, उनके कोई आपस के मसले हैं। अच्छा, ये इसका इस प्लाट से ताल्लुक नहीं है? ये भी है तो इसी ST में ही। अच्छा। इसी ST में स्कूल भी बना हुआ है, दूसरे भी बने हुए हैं। ये ST जो है ना वो 6 टुकड़ों में बटी हुई है।
अच्छा नाज़रीन, मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये हमारे अकब में देख सकते हैं कि अस्पताल है, अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके, जिसमें नंबर लिखे हुए हैं। ये शादी हाल था किसी दौर में और ये बड़ा भरपूर चलता था, लेकिन इसकी भी बाउंड्री तोड़ी गई और दोबारा फिर उड़ाई गई। आया इसका क्या मसला था, आपस का मसला था या कोई और मसला था, ये हकीकत तो वही पता चलेगी जो हमने ऑन द स्पॉट यहाँ पर दिखाई। और ये मकानों की अगर मैं बात करूँ तो ये मकान भी इसी प्लाट के बने हुए हैं। आखिर ये क्यों बने और यहाँ पे मसला क्या है, ये खुद इन्होंने इन्हीं की ज़ुबानी सुनी जिनके प्लाट हैं। और काफ़ी इसमें देखें झाड़ियाँ भी हैं। तो भाई ज़रा प्लीज़ इधर आएँ थोड़ा सा। अब आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे आपको मिलेंगे, क्या? देखिए, हम तो इंसाफ चाहते हैं। मुझे तो 25 साल हो गए कोर्ट में, मैं कोर्ट में रोल रहा हूँ 25 साल से, और तमाम ऑर्डर होने के बावजूद और मुझे जो है ना ये प्लॉट नहीं दे रहे हैं, ना लीज़ करके दे रहे हैं। हर चीज़ कंप्लीट है, कोर्ट के ऑर्डर, डिग्री वगैरह सब हो गई है। कोर्ट केडीए को डायरेक्शन दे रही है, नोटिस दे रही है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है। केडीए में हम रोल रहे हैं, 3 दफ़ा फाइलें जमा करा चुके हैं। वो कहते हैं कि भाई ऊपर से ऑर्डर नहीं है, इस काम को जो है रोका हुआ है। भाई क्यों रोका हुआ है? कोर्ट का ऑर्डर है, आप कम से कम कोर्ट के ऑर्डर पर तो अमल दरामद करें। जज साहब को भी हमने कहा, उन्होंने नोटिस निकाल दी है कि भाई DLM को बुलाओ, इनको बुलाओ, सबको बुलाओ। बस तो कोर्ट के मामलात हैं, चल रहे हैं। जी नाज़रीन, ये है पाकिस्तान का कानून। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा कि जिस तरीके से जो इसके ऑनर हैं, इसके एक प्लाट के मालिक हैं, वो कहते हैं कि तमाम जगहों से हमने ऑर्डर लिए हुए हैं और बाहर बैनर भी आवेज़ा किया हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे रातों में काम होता है, छुट्टी के दिन काम होता। आखिर वो काम कौन करा रहा? क्या पुलिस को नहीं पता? क्या टाउन को नहीं पता? क्या DC सेंटर को नहीं पता? आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो मेरे साथ सरफराज मौजूद हैं, आइए इनसे भी पूछता हूँ कि ये क्या कहेंगे इस प्लाट के बारे में। जी सरफराज भाई, तारुफ कराएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर जो है मेरे कमर्शियल जो हैं 5 कमर्शियल मेरी अपनी हैं और R कैटेगरी के 34 प्लाट मेरे अपने हैं। कहना ये था कि खुलेआम कोर्ट की वायलेशन हो रही है और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक के काम को स्टॉप कर दिया जाए। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और उसको हम भी फॉलो कर रहे हैं। हमने कोई वायलेशन कभी भी नहीं की, हमारे लिए कानून पहले है। DC सेंट्रल साहब मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से काम बाउंड्री वॉल का बंद करके रात भर डंपर गिरते हैं, जिसकी मूवीज़ हमारे पास हैं। शावल आता है, उसको लेवल करता है। वो अपने ना किसी कानून को मानते हैं, ना किसी इदारे को मानते हैं। वो कहते हैं मैं ही एक अकेला हूँ जो मैं करूँगा। भाई सवाल यहाँ पैदा होता है कि DC सेंट्रल ताज सलीम का आप नाम ले रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ये कब्जा किया और वही मिट्टी डला रहे हैं? क्या सबूत है आपके? 2023 में भी DC ताज सलीम ने आवाम के फंड को मिसयूज़ करते हुए इस लैंड के ऊपर बागीचा बना दिया था, ठीक है, और कहा था कि केडीए कर रहा है। जब हमने उनको हाई कोर्ट में बुलवाया तो उन्होंने कहा कि मुझसे मिस्टेक हो गई, ये रेवेन्यू की लैंड समझा मैं, और उन्होंने एक्सक्यूज़ करके वापस हो गए। 2025 में जब वो दोबारा आए तो उन्होंने एक मिशन के थ्रू वो आए और उन्होंने नाम लीजिए, DC ताज सलीम। और DC ताज सलीम साहब से मेरी 1-to-1 बात हुई है। मैं अमेरिका में था, अमेरिका से आने के बाद भी मैंने उनसे 1-to-1 ऑफिस में आके बात की है। मैंने उनको लेटर रिसीव कराए, ठीक है, और उसके बाद DC ताज सलीम ने मुझे धमकियां दी, ये लैंड मैं लूँगा, ये करूँगा, बहुत सारी थ्रेड हुई। मैंने कोर्ट में जमा कराई तमाम चीज़ें। मेरे ख़िलाफ़ जाली FIR कटवाई गई, ठीक है, भत्ते की, जब मैं अमेरिका में था। नाज़रीन, ये जरा कैमरामैन से कहूँगा इसको क्लोज करें और दिखाएं कि आया ये ऑर्डर कोर्ट के हैं। ये ऑर्डर C क्लास हुई, FIR C क्लास कर दी जज साहब ने, और ये मेरे ख़िलाफ़ भत्ते की FIR। मैं जो ड्यूल नेशनल हूँ और मैं पाकिस्तान में फ़ंड लेकर आ रहा हूँ, उस भत्ता ना देने पर मुझे मेरे ख़िलाफ़ FIR काटी गई भत्ते की, और उसके बाद जज साहब ने इसको C क्लास की। और उसके बाद ये FIR की धमकी देने वाले भी हमारे DC ताज सलीम साहब ही थे जी। और क्या सबूत है आपके पास? कोई DC आप इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, ये तो बहुत शरीफ आदमी है। बहुत तो मेरे पास सबूत है। इनके कोऑर्डिनेटर हैं तौकीर, ठीक है, उनकी चैट मेरे पास है। मैं अमेरिका में था, उन्होंने कहा कि DC साहब तुमको लैंड ग्रैबर बना देंगे अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी। इसका मतलब क्या है? यानी कि आम शहरी जो है वो उसको सिर्फ अदालत से रिलीफ मिलेगा, इदारे नहीं देंगे। और मैं ये बोलता हूँ कि ये 25 घर देख रहे हैं आप बने हुए, ये 25 घर हाई कोर्ट फुल पे तो जज साहब के ऑर्डर पे ये रेस्ट टू कंस्ट्रक्शन अलाउड होके हमने बनाए हैं। कोई वायलेशन नहीं है, ना चाइना कटिंग में के दौर में काम किया, ना किसी सियासी अनासिर के साथ मिलकर काम किया तो टोटल मेरिट के ऊपर
और इसके अलावा कोई भी वायलेशन हमारी तरफ से नहीं हुई। ना हम असला बरदार हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, बाशिंदे हैं, हमें इंसाफ चाहिए इदारों से। मैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कह चुका हूँ, सदर जरदारी साहब से कह चुका हूँ कि भाई कराची को आप ऑन करते हैं, उसकी आवाम को आप रिलीफ दें, अगर हक़ पे हैं तो रिलीफ दें, और हक़ पे नहीं है तो फिर कानून के मुताबिक काम करें जो है। मगर डीसी साहब अभी आपके सामने देख लें, रात की मैं मूवीज़ दिखा दूँ, रात की तारीकी में आके डंपर डाल लें। आबाद ने भी उनको मना किया है मगर वो नहीं मानने वाले, वो कह रहे हैं बस मुझे मेरा हिस्सा दो वरना मैं तो तबाही मचा दूंगा। पूरा सेंट्रल सखी हसन कब्रिस्तान के अंदर गटर का पानी फिट भरा हुआ है, उनको सेंट्रल में कब्रिस्तान नहीं दिख रहा जहाँ मर के जाना है सबको है। गटर के हाल देख लें, गटर के ढक्कन देख लें, मगर उन्होंने ये प्राइवेट लैंड के ऊपर आके ये वो पूरे सेंट्रल का एक बागीचा बनाना है। मैं आवाम से भी बोलूँगा और तमाम इदारों से बोलूँगा कि भाई डीसी साहब से पूछे कि आवाम गरीब आवाम के टैक्स के पैसों को किस तरह ज़या कर रहे हैं प्राइवेट लैंड के ऊपर। बस मेरी यही दरख्वास्त है मीडिया से, आला इदारों से, आला हुकाम से, यही कहना है मुझे कि भाई हमें रिलीफ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। जब हमें कोर्ट इंसाफ दे रही है तो उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट किया जाए। और बस हमारी यही दरख्वास्त है आप लोगों से। नाजरीन, मुझे अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है, जबकि मेरा हक़ नहीं बनता है, लेकिन आपने एक एक चीज़ को देखा कि जिस तरीके से इन्होंने ताहा सलीम को अटैक किया। अब ताहा सलीम का काम है कि इसको डिनाई करें या जो मर्जी जो उनका दिल करे, क्योंकि मेरा चैनल उनके लिए भी हाजिर है और भी आएँ बैठकर बात करें। लेकिन मुसलसल इन्होंने डीसी सेंट्रल का नाम लिया, डीसी सेंट्रल ने किया, क्योंकि इनका कहना है कि मेरे पास सबूत हैं, और उसके बावजूद भी इन्होंने दिखाया कि रातों में काम हो रहा है। ये भी इल्ज़ाम ताहा सलीम पे लगा रहे हैं। अब ताहा सलीम का काम है इसको डिफ़ाइन करें कि हकीकत क्या है या नहीं है, क्या उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसमें हकीकत क्या है, इसका फ़ैसला तो कोर्ट करेगा। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि मैंने बैनर लगाए हुए, कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इस पर काम हो रहा। अब इसका फ़ैसला करना अदालत का काम है। बाकी यहाँ के लोग भी हैं और वो चीज़ें भी मैंने दिखाई कि यहाँ पे मकान भी पहले से बने हुए थे, जो यहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर, जिस तरीके से सरफराज ने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो बने, मैंने नहीं कोई उसमें। और यहाँ पे इनका कहना है एक एक चीज़ मुझे मेरे पास राइटिंग में मौजूद है। इनका कहना है कि ताहा सलीम ने मुझे धमकी दी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर कानून की पासदारी नहीं हो तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता कि एज ए पाकिस्तानी, एक मुसलमान, क्या हमारा ईमान भी है कि हम किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करें? आखिर इसमें हकीकत क्या है, इसका फ़ैसला अदालत करेगी। मेरा काम नहीं, मेरा काम हकीकत को दिखाना है। अच्छा, हमारे साथ चौकीदार हैं, नाम क्या भाई आपका? अब्दुल सर। क्या? अब्दुल सर। अब्दुल सत्तार भाई मौजूद हैं, जो यहाँ पे प्लाट के बराबर में एक ऑफिस बना हुआ है और सुई गैस का ऑफिस कहा जाता है। ये चौकीदारी करते हैं तो इन्हें यकीनन पता होगा, क्योंकि 24 ओवर यहीं रहते हैं, ये इन्हें पता होगा कि आखिर यहाँ पे काम कौन करवा रहा। ये डंपर किस टाइम आते हैं? ये डंपर मेरे कल 3 बजे 4 बजे आते हैं। 3-4 बजे रात को आते हैं। आप यहीं पे होते हैं? मैं तो रात को सो जाता हूँ, बस आधे टप जाते हैं। मतलब कौन डंपर डलवा रहा कुछ पता है? ये हमारे मालूम नहीं बचा। कुछ तो पता हो, काम कौन करवा रहा ये ठेकेदार आता है, बस वो करवा रहा है। बस ठेकेदार कौन है, क्या बोल रहा है वो तो बोला ये पुलिस वाले करवा रहे हैं। मसला ये पुलिस वालों को तो काम ही नहीं ना, पुलिस वाला कौन यहाँ पे आएगा? आपको तो ये बताया गया था ये तो बताओ खुल के बोलो। नहीं, मेरे को इतनी खास पता नहीं है भी कौन करवा रहा है, इतनी ये मेरे को मालूम नहीं। कौन लोग थे यहाँ पर? ये तो पहले ठेकेदार थे। मतलब वो पुलिस कौन से थाने की आती है मुझे पता? ये तो 2 थाने की आती है, एक अपना बफरडोन वाली थी, एक वो वाली आती। जब डंपर आता है उसके बाद पुलिस आती नहीं होती, नहीं आती। फिर पुलिस कैसी होती मुझे पता? पहले ही थी ना मसला ये। पहले अब तो यहाँ पुलिस नहीं है। नहीं, अभी पुलिस काम तो अभी शुरू है रातों में। अभी सिरे मिट्टी डाल रही है, मसला काम नहीं हो बंद। जब मिट्टी सवाल देखें, आप चौकीदार हैं यहाँ पे, आपकी जिम्मेदारी है तो ये तो पता होना चाहिए कि मिट्टी रात में कौन? हमारे मैं चौकीदार, उसका प्लाट का चौकीदार नहीं हूँ। प्लाट का नहीं, लेकिन ये यहाँ जो ऑफिस बनाया गया, ये ऑफिस नहीं है, गैस चल रहा है। गैस का चल रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जब गाड़ी आती होगी, आपके करीबी है, तो इतना तो पता होना चाहिए। मैं उसको कैसे मना कर सकता हूँ? मना कर मना नहीं, किस टाइम पे आते? कौन आता हो? 3 बजे 4 बजे 2 बजे 3 बजे आते हैं। मतलब हाँ, बस देखिए नाज़रीन, ये चौकीदार हैं और यकीनन इनको पता होगा, लेकिन हर आदमी की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है यहाँ पे, क्योंकि गरीब आदमी है। शायद अगर उनका नाम ले ले तो शायद यहाँ पे कल हो भी ना। यहाँ पे
क्योंकि बताने पे मजबूर है। इसका कहना है कि यहाँ पे पुलिस भी आती है और इससे पहले पुलिस थी और 2 थानों की बता रहा कि जब हुदूद 1 थाने की है तो आया 2 थानों की पुलिस यहाँ पे क्यों है। अगर रातों में डंपर पड़ रहे हैं तो क्यों पड़ रहे हैं, तो इसके मकसद दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। नाज़रीन देख सकते हैं जो मैंने जिक्र किया था प्लाट के अंदर की बैनर लगा हुआ, और ये बैनर यहाँ नहीं है, चारों तरफ बैनर इन्होंने आवेजा किए हुए हैं और सबके नाम लिखे हुए हैं, डेट पड़ी हुई एक एक चीज़ की। इसके मकसद ये कोई गैर कानूनी ऐसे बैनर नहीं लगा सकते हैं। अगर ये बैनर लगाएंगे, इनसे पूछें। जी सर यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे, नाम बताएं अपना। मेरा नाम धनी बख्श है। अली बख्श भाई, धनी बख्श के धनी बख्श क्या? अच्छा, ये बैनर लगा हुआ है कोर्ट की तरफ से, ये किसी ने काटा है, 2-3 चक्कर गिरा के चले गए और उसके बाद दोबारा लगाया हुआ है। अच्छा देखिए, ये इन्होंने जो भाई ने एक निशानदेही की, ये अगर हमारा कैमरा में दिखा सकें, क्लोज कर सकें, तो ये वो लगे हुए हैं पूरे, और ये फाड़ा भी गया लेकिन उसके बाद दोबारा बांध दिया गया उस, और एक एक चीज़ एक एक डेट भी इसमें पड़ी हुई। अगर ये गैर कानूनी है तो ये यहाँ पे क्यों लगा है? आखिर ये ताज सलीम को भी हटाना चाहिए, पुलिस को भी हटाना चाहिए, लेकिन इससे साबित ही होता है कि हकीकत में सही है, गलत नहीं है। अभी फिर मैंने कहा कि इसका फैसला अब बाकी कोर्ट करेगा। कैमरामैन सईद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।